डिबेट फॉर डिफरेंट टॉपिक पर। तो उन्होंने भी अपना समय दिया है 11 जून में, 11 जून तक जो संडे पड़ेगा उसमें उन्होंने दिया है। तो उन्होंने हम पूछा कि किस सब्जेक्ट पर इस बार हमें बोलना है, तो हमने कहा इस बार सब्जेक्ट ये हो कि सफल करने के क्रम में जो बाधाएं आती है उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने कहा हमें तो पूरा पढ़ के आना होगा। मैंने कहा कि सर बिल्कुल आप पूरा तैयारी के साथ हैं। अभयानंद जी ने भी एश्योर किया है कि हम आपके बीच आएंगे। उसमें हमने सोचा है कि वो भाई जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल ये कार्यक्रम होगा, और ऐसे लोगों के लिए होगा जो कैसे वो टिप्स देंगे कि कैसे किस सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे करें। हमने आपको स्पष्ट कहा कि इस युवा प्रकोष्ठ का एक ही उद्देश्य है कि आपके जीवन में वास्तव में वो लाभ मिले जिस लाभ के लिए आप पटना में रह गए। बाहरी वातावरण से अपने को बचा लीजिए, बाहर के गतिविधियों से थोड़ा सा अपने आप में बदलाव ले आइए। अपना मित्र बनाना है तो मैंने कहा सबसे सच्चा मित्र आज का समय वही है, परमात्मा। उससे अच्छा मित्र कोई नहीं है जो हमेशा आपको अंदर से कहता है ये काम मत करो, लेकिन हम क्या करते हैं उस मन को दबाते रहते हैं, अरे चल। तो एक समय क्या होता है हमारा वाला दब जाता है वो वाला। इसलिए अभी के समय में सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि आप पूरे जांच परख के अपना मित्र बनाएंगे, इधर उधर ताक झांक न करेंगे ज्यादा। परम पूज्य गुरुदेव ने किताब लिखा है ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा। भाई आप किसी के कंपनी का शेयर खरीदते हैं, शेयर का कीमत बढ़ता है, वैल्यू बढ़ता है, तो आपके पास फंड बढ़ता है। गुरुदेव ने कहा कि कोई अच्छे परमात्मा का शेयर जो इन दिनों खरीदेगा उसका महत्व बढ़ने वाला है। ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का। आप भगवान से साझेदारी कर लीजिए। साझेदारी करने का मतलब ये मत सोचिए कि पूजा करेंगे, वो मल्ला पहनाएंगे, वो क्या कहते हैं अगरबत्ती दिखाएंगे। साझेदार होने का मतलब है कि हमने जो संकल्प लिया है अच्छाई के लिए उस पर हम चलने का संकल्प ले रहे। अगर आपने इस तरह की साझेदारी की है तो इसका लाभ आपको मिलेगा। ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा। भगवान से जुड़ने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। भगवान के पूजा करने वाले लोगों की जिंदगी में किस किस चीज की कमी है भगवान जाने। हम कहें भगवान से जुड़ने वाले लोग। गुरुदेव ने कहा बेटा ये बताओ कि कोई मोटरसाइकिल वाले से तेरी दोस्ती हो जाती है, जो मोटरसाइकिल का मालिक है, तो तू भी उसका मोटरसाइकिल चलाने लगता है, कह रहे मेरे दोस्त का मोटरसाइकिल है, पीछे बैठता है, अकड़ता है। तो सोच ले एक छोटे से दोस्त से व्यक्ति से दोस्ती करके तुमको ये लाभ मिलता है, तो अगर तुम वास्तव में उससे दोस्ती करोगे तो तुम्हारा वैल्यू कितना बढ़ जाएगा, तुम्हारा मूल्य कितना बढ़ जाएगा। इसी रास्ते में हमने थोड़ी देर पहले कहा कि एक सामान्य सा नवयुवक नरेंद्र जब भगवान से जुड़ता है क्या बन गया, स्वामी विवेकानंद बन जाता है। इसी रास्ते में जब एक मामूली सा घरेरिया का लड़का अपने गुरु से जुड़ता है तो क्या बन जाता है, शिवाजी बन जाता है। इसी राष्ट्र में एक साधारण सा इसी पाटलिपुत्र का वो राजा बना इस देश का, कौन था, चंद्रगुप्त। आप क्या हैं, मुन्ना भाई। आप तो मुन्ना भाई बनना चाहते क्यों? तो भाई जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही। तो आप सब दिन ऐसे ही करने वाले में रह जाएंगे, क्योंकि आपने वही सोचा है, वही एक्टिंग किया है, वही सोच रखा है आपने। भगवान भला करे आपका। हालांकि आप लोग ऐसे नहीं लगते, अच्छे लोग लगते, सब सज्जन सालीन दिख रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है सही मायने में भगवान से जुड़ने का यही उद्देश्य है। और अभी का जो ये पीरियड है, अभी का समय जो है बड़ा, दो रास्ते एक साथ बुला रहे हैं। एक उधर वाला कहते हैं आओ ना, बड़ा मजा है यार। एक रास्ता उधर है, बहुत सारे लोग हैं, उधर वाला कहता है ना बड़ी मजा, चल दिखावे गलियों में आओ। मन ललचता है, नहीं हम युवा प्रकोष्ठ में गए थे, एक दिन से कुछ होता है पूर्व चल देखिए खुलकी भोले भोट होता है। आप ऐसे जींस में बेल्ट लगाया, आओ देखा पाओ, टी शर्ट पहना, लाल पीला हरा बैंगनी बसंती, 3 फीट का बेल्ट ऐसे लिया, कुछ लगाया कुछ बाहर निकाला, ऐसे कुत्ते की पूंछ की तरह डोलाते पहुंच गए। ये क्या है, ये फैशन है। माफ करना भाई, आने वाले समय में लोग ऐसे लोगों को देख के हंसेंगे।
उस हंसी के पात्र में कहीं हम भी ना हो जाए। आप देख लीजिए, हंसी के पात्र बनना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं? हंसी का पात्र बनना चाहते हैं, लोग आपको देख के हंसे, ये बनना चाहते हैं, तब तो जाइए, उधर भीड़ है। देश की आजादी में जिन लोगों ने उस समय भाग लिया, मैक्सिमम लोग उनको देख के हंसते थे। जो लोग खादी का झोला टांग के घूमता था उस जमाने में, उस जमाने के 90% लोग उसको देख के हंसते थे। रिश्तेदार गाली देते थे, साला कहां से आ गया, कहां बुरा वंश कबीर का, कहां से इस वंश में ये पैदा हो गया ही? क्यों? अरे अपना देखता, अपना सोचता, सब फर्क कहां उलझ गया उस सब फेरा में। बढ़िया से जींस पहनिए रहा था, टी शर्ट डालिए रहा था, कान में ऐसे ऐसे करके मुर्गा की तरह बांग लगा ही रहा था, फिर ये फंसा कहां? गाली देते, बेवकूफ कहते थे नौजवानों को। आपके बिहार के ही थे ना प्रथम राष्ट्रपति, नाम जानते हैं, बड़ा बात थे भाई। एक जगह तो हम गए तो कहा कि बंगाल में जन्मे थे। तो हमें कहा कि शाहरुख खान का सब डाटा पता होगा इनको, जो कब नाश्ता लेता है, कब डिनर लेता है, ड्रिंक कितना लीटर पानी पीता है, यो लड़का जानता है। लेकिन देखिए राजेंद्र बाबू यहाँ के थे, ये नहीं जानते। आप लोग जानते हैं कितने अच्छे लोग हैं, पढ़ने में कितने तेज थे, कितने। आप लोग से ज्यादा नहीं रहे हैं, टॉपर थे, और वो भी कूद गए आजादी की लड़ाई। तो उस समय का तो बेवकूफी वाला काम था। अभी बेवकूफ कौन है? जो 3-5 नहीं करता। अभी बेवकूफ कौन है? जो 3-5 नहीं करता है। 3-5 जो करता है, देखिए मेरा कोई मित्र नहीं है, आप खोजिएगा भी देखादो को हाथ, अब हमको देख के उठाते जो हम तो है हैं, लेकिन ईमानदारी से गुरु जी के साक्षी में हम कह रहे हैं, हमारा कोई मित्र है ये नहीं, जानता है कि काय के फिर फंसना है। मजा तोड़ने इतना सुंदर सुंदर बात बनाता है, कहता है पकौड़ी खाएगा, खिलाएगा, मजा उसमें। तो ऐसे अच्छे लोगों के भी मित्र नहीं होते, बुरे लोगों के बड़े मित्र होते हैं। बड़ी है उधर, अब आप निर्णय ले लो, आप वहां पर खड़े हो के आपको उधर जाना है, इधर आना है। मैंने कहा रामानुजम में 8,000 लड़का पढ़ता है उनके कोचिंग में, उसमें 30 को लड़का क्या कहना हुआ, 100 भी हम 100 कितना परसेंट हुआ भाई? 8,000 का परसेंटेज निकालिए हैं, क्या परसेंट? हमको लगता है कुछ परसेंट निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। और उतने को अलग खड़ा करके एक अलग वातावरण माहौल देकर उसको विकसित किया जाता है। आप भीड़ में, भीड़ से अलग होना होगा, मित्र उनसे बनिए, हमसे जुड़िएगा, हम आपको सीधे गड्ढा में ले जाएंगे। हमारे भाई लोग आते हैं, देखार हो जाएंगे कहीं उनसे, तब नीचे जो रहते हैं उनसे, रंजय जी हैं, हम हैं, वहीं से देखार हो जाएंगे, उनसे देखार हो जाएंगे, तो देखार नहीं होगी। आपको पंचायत चुनाव लड़ना है, आपका वोट घट जाएगा, देखार मत होइएगा। देखिएगा, हम तो सीधे सीधे उनसे नहीं देखार होना चाहिए, तो ताल ठोके रहते हैं हमेशा अकेले, कितना ताल ठोके। अब आप लोग भी सोचते हैं, वो पुराना दोस्तवा जो रोज कहता था सिनेमा चल, अगर मंडली जबरदस्त है उसके साथ नहीं जाएंगे तो हम देखार हो जाएंगे। भगवान करे जीवन भर आप देखार होते रहिए, अरे लोग आपको देखने के लिए रोड पे खड़ा हो जाए, हृदय से कह रहे। इसलिए कोई हंसता है तो हंसने दीजिए। अगर आप पर कोई कमेंट नहीं कर रहा है तो इसलिए नहीं कर रहा है कि आप कुछ चाहिए नहीं है। लोग पप्पुआ पर कोई कायल कमेंट करे, कमेंट भी उसी पर होता है जो कुछ है, क्यों भाई? चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, कुछ है ना, आप क्रिमिनल बन जाइएगा। है ताकत फटाका के आवाज सुन के घर में ढुकते हैं, क्रिमिनल इतना आसान है, इतना आसान है क्रिमिनल बनना। वैसे रहता है, गोली खाएंगे तो खाएंगे, हो सकता है चलती गाड़ी पर गोली मार दे, बम लगेगा तो लगेगा। हाँ,
आप कहते हैं नहीं सर्दी हो जाए, धूप ज्यादा है। क्या करोगे भाई? हम तो आईएएस बनना चाहते हैं। अच्छा, आईएएस बन जाओगे और गर्मी के दिन में बिहार में कोनो जिला में पोस्टिंग हो गया तो क्या कहोगे? बुखार लग जाएगा, लू मार देगा, नहीं जाएंगे भाई। भगवान सातों जन्म आपको आईएएस नहीं है। पेट भरवा, पेट का व्यवस्था तो कुत्ता, कौवा, चील सब करता है भाई। कोई ज्यादा खाता है तो ज्यादा करता है, कोई कम खाता है तो कम करता। अपने लायक दुनिया में हर लोग, दीनू भाई का बेटा व्यवस्था कर लेता है, रोड पर रिक्शा चलाने वाला भी कर लेता है, सब कर लेता है। किया क्या है? कभी ये नाम जो किया है? ज्यादा हम कुछ कहेंगे तो हमारे भाई लोग सीधे हमको धमकियां देते, मंडल में नहीं आएंगे। अच्छा, घरे छोड़ देना, बाबू जब मारेगा डंडा ना, अब पत्नी जब ब्याह शादी होगा, अब पत्नी जब आंख दिखाएगी तो वहां तलाक लिख देना। नहीं, वो नहीं करेंगे, इनको छोड़ देंगे, मंडल छोड़ देंगे, छोड़ दो। हम तो कहते हैं भगवान तेरी बुद्धि दे दे कि तू जल्दी छोड़ दे, काला जब अच्छे के हुए। माफ करना, आप लोग बहुत अच्छे लोग, इतना बढ़िया से आप लोग हंसते हो कि हमारा मन बाग बाग हो जाता है। चेहरे की आकृति बदल जाती है। अगर आप जिस भाव के व्यक्ति होते हो, उस दिन अगर आपने किसी के प्रति ईर्ष्या पाला, द्वेष पाला और चालबाजी शुरू कर दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं आप जेंटलमैन का फोटो खिंचवा लीजिए और कुछ दिन के बाद वो चालाकी चालबाजी वाला फोटो खिंचवा लीजिए। अगर दोनों फोटो में अंतर नहीं आया तो आप जो कहेंगे सो। हम तो चेहरा देख के फोटो पकड़ लेते हैं कि अच्छा, इसका चेहरे का आकृति बदल रहा है, मजा आता है, चटनी में मजा है। जहां मजा लेना है मान लीजिए, यह अध्यात्म का क्षेत्र है। आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, पढ़ने के समय तीसरे ही काम में आप मजा लेते रहते हैं, कहते हैं सफलता नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा सफलता? पढ़ने के समय क्या क्या सोचते रहते हैं? बोले पढ़िएगा तब। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं जो यहाँ आते हैं, तो भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान ईश्वर के साथ साझेदारी कर लीजिए। और भगवान के ये में जो तत्कालिक बेवकूफ लोग होता है, अभी जो बेवकूफ तो वही है जो 3-5 नहीं कर रहा, लेकिन जब पलटता है समय तो जितने बेवकूफ लोग होते हैं उनसे लोग संबंध बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कहां पढ़ते थे? पढ़े लिखे हैं कि पूर्वक? चलिए जानते हैं आप लोग। अच्छा, कहां पढ़ते थे? इंजीनियरिंग के छात्र थे ना भाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है ना। आप अभी इंजीनियर बनना चाहते हैं। जब जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ था, घर वाला सब मजे में गाड़ी आया होगा, जब कूदे होंगे तो पैदल कहां से घर में पैदल ले ली गई। आज कुछ फूल बनाता, कुछ खाता, कुछ घर जमा करता। आज क्या हुआ? कई लोग कहते हैं नहीं जानते हैं, हमारे फूफा के मामू के बहनोई के साले लगते हैं। उस जमाने का वो बेवकूफ जो सबकी गाली सुना, वो कितना दूर का रिश्तेदार बना लिया, सो देख लीजिए। यही है दुनिया। जय हिंद। आप अच्छे रास्ते पे चलेंगे, अच्छाई की ओर बढ़ेंगे। अगर लोग आपको बेवकूफ नहीं कह रहा है, आप पर कमेंट नहीं कर रहा है, आप पर हंस नहीं रहा है, तो हम यही समझेंगे कि आप ऐसे पेड़ हैं जिसमें एको को फल नहीं है, तो ठेला काहे चलेगा भाई? अभी आम का सीजन है, ठेला लड़का बच्चा सब चलाता है, कई जगह आम का लटकल है। आप झूठ पेड़ पर ठेला काहे को चलेगा? तो सबसे ज्यादा फल लोग को हम ही में नजर आता है। खूब ठेला मारता है, कुछ चौड़ा के, कुछ लुका के, कुछ सीधा, कुछ मार ठेला। तो संयोग समझिए, गुरुजी ऊपर से नीचे तक पूरा गोल कहते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी है, नहीं तो मार ढेला ध्यान से निकलेगा लड़का, अब मारेगा ढेला उधर कोना में बतियाएगा, सुन लेंगे। अरे राम राम, बड़ी ढेला मारता है। लेकिन चलिए, हम पर ढेला चला देने से अगर आपकी भीतर की गुदगुदाहट जो है, परमात्मा अगर उस गुदगुदाहट को चैन दे देता है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा
इसी तरह है भगवान, कुछ गुदगुदाने वाले लोगों को गुदगुदाते रहो। क्या कह सकते, इसके अलावा मेरे पास कुछ कोई पावर में तो मैं नहीं, आईपीएस है नहीं, और आप हमारे अधीन है नहीं। भगवान आपका भला करे। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर सही रूप से अगर आपने अपने आप को इस समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रस्तुत नहीं किया तो आप बेकार हो जाएंगे। ईश्वर के साथ साझेदारी का मतलब यह होता है कि अगर आपने भगवान के साथ अपना हृदय में, तो यहां तक कहा बेटा ये बता, बड़ी बड़ी कंपनी के लोग शेयर खरीदते हैं, शेयर होल्डर बनते हैं, और उनकी कंपनी आने वाले समय में इस युवा प्रकोष्ठ का शेयर इतना कीमती बिकने वाला है। सुन लो भाई, मैंने बहुत बार, जब 4 लड़के हम बैठते थे उस जमाने में, हमने कहा था कि याद रखो साहब, आज हम 4 हैं, हजारों होने वाले हैं। हो सकता है उस समय 3 को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि मनीष जी ये क्या बोल रहे हैं। आज मैं फिर आपको भरी सभा में कह देता हूं, इस युवा प्रकोष्ठ का शेयर इतना कीमती मिलने वाला है कि भविष्य में कहीं आप उस शेयर में पिछड़ न जाए। हमें चिंता इस बात की। जब लाखों लोगों का कार्यक्रम होगा तब तक थोड़ा संभव है कि आप लोग का सब हल चुका होगा, और मंच पर बहुत सारे हमारे भाई होंगे युवा प्रकोष्ठ के सक्रिय, चारों तरफ आप बहुत सारे जनता होंगे, आप भी संभव है उस समय बीच में हो। आप कहें कि साहब ये जो है ना, इनको ये तो मेरे जान पहचानते हैं, पीछे वाले वीर कहेगी बेवकूफ बनाता है, उतने बड़े आदमी तेरा जान पहचानता है। आने वाले समय में गुरुदेव ने लिखा है, व्यक्ति 4 ढंग से पश्चाताप करेगा। पहला व्यक्ति वो होगा जो कहेगा इतने महत्वपूर्ण समय में जब परिवर्तन निश्चित था हमने जन्म नहीं लिया। दूसरा व्यक्ति वो होगा कहेगा जन्म तो लिया लेकिन हम 3-5 में आ गए, कुछ जाने इधर का उधर, इस सर का टोपी उस सर, उस सर का टोपी उस सर। तीसरा कहेगा जाते थे जुबा मंडल लेगा तो गए थे, क्या बात रोज ये होता था। हाँ ये होता था, तब थोड़ा खुश करे के लिए यहाँ नाच नचवावे, आपको कोई यहाँ नौटंकी करवावे, जिससे आप खुश होइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोज का पढ़ते हैं, छोड़ दीजिए, आग लगा दीजिए। फिजिक्स का लाइट से में आग लगा दीजिए कि रोज लाइट। आईपीएस बनिएगा तो कहिएगा कि रोज क्या थाना में जाना होगा, ये घूम घूम के उतने काम। मुख्यमंत्री बनिएगा तो कहेगा सचिवालय है कि रोज तब तो मजा ना हो। दूसर जगह गली खोज लो ना, बहुत गली है, अशोक नगर, किदवाई नगर, मुसल्लहपुर, गली में मजा लिया क्या मत आई। बहुत अच्छे अच्छा, यही निवेदन मैं करता हूँ। कुछ हमारे भाई सज्जन लोग होते हैं, अच्छा रोज आते हैं, वो ये थोड़ा कहता है कि आप मत आइए, ये सीधे कहेगा, सोचेगा कि ये तो मामला बिगड़। रोज मिलते भी हैं, हाँ नहीं देख लेते हैं तो मजबूरी है, जाना पड़ता है। हमने उसको खुश कर रहा, हमको बेवकूफ। अरे तुम नहीं जानते हो, तुम घर पर भी जो दिमाग लगा रहे हो वो भी हम जानते हैं। हमारे बड़े शुभचिंतक लोग हैं, वो सोचते हैं कि मजा ले रहा है, लो चटनी खाओ, समोसा चटनी खाते खाते जीवन कट जाए। मैंने कहा ना, धीरू भाई भी अपना व्यवस्था किया, रिक्शा वाला भी कर लेता है, यही सोच है भगवान में। लेकिन अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, अखंड ज्योति करते हो, अच्छे विचार से जुड़े, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये शेयर बड़ा कीमती बिकने वाला है, भविष्य मत कहना कि शेयर हमने कम खरीदा, बहुत कीमती शेयर बिकने वाला। गुरुदेव ने कहा बेटा जो हमसे जुड़ेगा, हमने नहीं कहा, हमें ताकत नहीं है, पीर तो वो है ना, अभी गाना गाया आप पीर है, वो तो वो है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसे लोग महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं जो अभी के समाज में बेवकूफ है। आप अगर ध्यान करते हो तो लड़का आपको बेवकूफ कहेगा ना, दूसरा दोस्तों आपका कहेगा साहब ये तो बेवकूफ है। आने वाले समय में अच्छे लोग, संभ्रांत लोग का जमाना आ रहा है। कोई जमाना था ना, पान खा कर ऐसे रोड पर कुर्ता राइफल वाला बिना कामे के पीछे खड़ा है, कौन है भाई साहब, कुछ नहीं है, कुर्ता पजामा वाला नेताजी। आज वो दिखाई नहीं पड़ रहा, देखिए आपके सामने की बात है ना,
खोजिए तो कहाँ है 6 राइफल वाला नेताजी? और तो मंत्रियों जी के साथ 6 नहीं चलता है। जमाना बदला। आप उसी जमाने में चाय पीट रहे हैं तो क्या खाइएगा? वहीं चाय पीते रह जाइएगा, एक दिन चाय पीते हुए चल जाइएगा हवा में। भविष्य में कोई रंगदार मुदार नहीं बनने वाला है। रंगदार का फसल बर्बाद हो गया। देखो अफीम का खेती बंद है ना, बिहार में नहीं होता है, होता है तो रंगदार का खेती अब नहीं होने। वातावरण समय बदला, जमाना बदला, राजे राजवाड़े चले गए, हम जमींदार चले गए। उसमें जमींदार साहब होते थे, जींस है, जैसे भी हम लोग कहते हैं जींस पहन के इससे हम चलते हैं, फिजिक्स ऑर्गेनिक मैथ्स, जीवा को टेढ़ा करके लड़का है। उस समय जमींदार साहब लोग होते थे। कोई कहता था कि अरे तो हंसते थे कि गांधी जी सबको पहला कभी जाएगा। और जिन जमींदारों ने, आप भी जमींदार हो, सब लौज वाला जमींदार यहाँ बैठा है अपना अपना क्षेत्र में, जहां मौका मिला गाना, जहां मन किया नटक का, सब जमींदार। आप लोग अच्छे लोग बोल रहे हैं, अच्छे जमींदार। कुछ जमींदारों ने गांधी का साथ दिया, आज कुछ जमींदार आई था, जैसे लेकर तो आजकल ऐसा है ना, जो जमींदार आई था आज उसके दरवाजे पर कुत्ता भी नहीं घूमता है। इसको खाने के लिए तो आइए नहीं, हमारा खा सकेगा। तो भविष्य में ऐसे लोगों का, ऐसे युवाओं का, उन्हीं जमींदारों की जो हालत हुई वही हालत होने जा रही है। और भगवान का पहला, भगवान को कौन सा प्रसादी पसंद है जानते हैं ना? कौन प्रसादी? कोई अगर ऐठना शुरू कर दिया, ऐठन समझ लीजिए भगवान ऐठन खाता है। लड्डू पेड़ा कहे लोग खाएगा, कभी खाते देखे हैं आप लोग? हम तो नहीं देखे हैं। आप लोग कहीं खिलाए हुए जबरदस्ती चूस चूस के खाइए, लड़ुआ है। अभी IIT का रिजल्ट निकलने वाला था तो पेपर में सुना कि सब मंदिर में हाउसफुल चल रहा है, जैसे सिनेमा में हाउसफुल चलता है, हाउसफुल का बोर्ड सब मंदिर में ठस चला हुआ है कि रिजल्ट बढ़िया। इसलिए याद रखिए भगवान ऐठन, अगर जो जाते ऐठे इधर उधर समझिए इसका टाइम आ गया, समय पूरा है। राहु केतु शनिचर सब पर हमला करेगा, अंगूठी काम नहीं करेगा। ये तो सोच रहे हैं कि ज्योतिषी जी से देखा गया घोड़ा के नाल वाला पोखरा जब फलाना ढेकाना पहन के बचन, वो सब नहीं होने को है। अतरी पतरी बाहर क्रांतिकारी सब पैदा हो गया है इस युवा प्रकोष्ठ में। आपसे यही निवेदन, आप लोग बहुत अच्छे हो और अच्छा बनिए। और अच्छे बनने के लिए थोड़ा सा भीड़ से अपने को अलग कर लीजिए, हैं? ठीक है, चेहरा देख के कह देंगे कि आपका भाग्य क्या है, लिख दें। देखो लड़का आता था नीचे तो 3-5 करते रहते, हम उसको कई बार समझता था, मनीष भैया नहीं समझते। हमने उसे कई बार समझाया यार काहे 3-5 करते, नहीं मान। हमने कहा एक बात कह दे हृदय से, देखो गुरु का कार्य हो रहा है, परमात्मा का कार्य हो रहा है, कहीं रुकावट खड़ा मत करो। अगर तुम नहीं माने तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। कहा कि ऐसा थोड़े होता है, पढ़ेंगे तो मिलने करेगा। हम कहे तो चैलेंज लगा लो, अगर तुमको मिल गया तो तुम जो कहोगे हम मान जाएंगे। हमारा भी ताकत तुम्हारा भी ताकत, लगाओ दोनों आदमी। और संजोग भगवान जाने मेरी ताकत से हुआ या उसके अपने कर्म से हुआ, ये तो हम नहीं जानते हैं। आज किराना दुकान दरभंगा में खोले हुए, छोट मोट चलाना। अच्छे काम में रुकावट नहीं खड़ा करना चाहिए। रावण काम करता था रुकावट खड़ा करने का। अगर हम नहीं कुछ कर सके कोई बात नहीं, सेना में जाता है, टाइम पूरा